सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और वैकुंठ एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैकुंठ एकादशी एक ऐसा त्यौहार है जो कि खास तौर से दक्षिण भारत में मनाया जाता है और इसको मनाने के लिए भी कुछ खास मंदिर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी या रंगनाथ मंदिर। यहाँ पर एक स्वर्ग द्वार बनाया जाता है और सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस स्वर्ग द्वार से गुजरते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबको ये उम्मीद होती है कि आज के दिन विष्णु भगवान स्वयं आएंगे आपको लेने के लिए और जीवन और मृत्यु के चक्र से छुट्टी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अब सवाल ये होता है कि हम इसे मनाते कब हैं? इसको मनाया जाता है शुक्ल पक्ष में, धनुर्मास में। ये एक ऐसा व्रत है जो कि पूरी 23 एकादशियों के बराबर होता है। तो जरा और ज्यादा श्रद्धा से रहिएगा। मुक्ति चाहिए ना? तो थोड़ा दिल से, थोड़ी ज्यादा श्रद्धा से, थोड़ा प्रेम से। अब सवाल ये उठता है कि हम ये व्रत करते क्यों हैं? इसमें ऐसी क्या खास बात है? भाई, बहुत सारे कारण हैं इसके। इसको मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। सबको अपने कर्मों के अनुसार मिला भी था। जब हम इतना कुछ जान लेते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाता है और हम कोशिश में लग जाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि अमृत की चाह तो सभी को होती है। विष पीने वाले तो हमारे भोलेनाथ ही थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ये तो हमारी हुई एक पौराणिक कथा। एक कथा और है। कहते हैं इस दिन मुरा नामक एक राक्षस था। राक्षस तो बहुत ही भयानक होते हैं। उसने भी देवताओं का जीना हराम कर दिया था। बहुत परेशान थे। सब लोग भागे भागे भोलेनाथ के पास जाते हैं। देवों के देव महादेव तो बहुत ही भोले होते हैं। वो तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं आप जाइए नारायण के पास। नारायण यानी विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान भी एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट के साथ हामी भर देते हैं और कहते हैं मैं सबकी रक्षा करूंगा। और उनका मुरा नामक राक्षस के साथ कई दिनों तक युद्ध चलता रहता है। एक दिन वो थककर बद्रिका आश्रम में थोड़ा विश्राम करने लगते हैं। मुरा सोचता है ये तो बहुत सही समय, मैं इसी समय इनका वध कर देता हूं। मगर जैसे ही वो विष्णु भगवान के पास आता है, एक नारी शक्ति उत्पन्न होती है और वो मुरा का वध कर देती है। मुरा वहीं पर भस्म बन जाता है। विष्णु भगवान इस शक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं बोलो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। ये जो स्त्री शक्ति थी, इसका नाम था एकादशी। वो भी एक बहुत प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहती है प्रभु, आपके दर्शन पाकर के तो मैं धन्य हो गई। अगर आशीर्वाद की बात है तो आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि इस दिन जो भी व्रत करे आप उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे दीजिएगा। विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तथास्तु। बस उस दिन से वैकुंठ एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया। ये तो हुई हमारी पौराणिक कथाएं। इसका संबंध हमारी मेडिकल साइंस से भी है ना? थोड़ी आश्चर्य वाली बात। कहाँ पौराणिक कथाएं, कहाँ मेडिकल साइंस। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। हम हर रोज खाते हैं, बस खाते ही जाते हैं और जब बहुत थक जाते हैं तो सो जाते हैं। इस तरह से हमारे शरीर के बाह्य रूप को तो आराम मिल जाता है, मगर हमारे आंतरिक अंगों को आराम कभी नहीं मिलता। बेचारे 24/7 सिर्फ काम करते रहते हैं।
तो एकादशी उनके आराम का दिन होता है, क्योंकि उस दिन हम व्रत रहते हैं। जब हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो हमारे आंतरिक अंगों को कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे ये आंतरिक अंगों का होता है रेस्ट डे। अब जब व्रत की बात हुई है तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि व्रत आखिर होते कितने तरह के। आपने बहुत बार सुना होगा निराजल व्रत, जिसमें कि लोग पानी भी नहीं पीते, चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मगर मैं यहाँ बताना चाहूँगी, अगर आप में विल पावर होता है, आप में शक्ति होती है, आंतरिक शक्ति, तो आपके प्राण नहीं निकलते, आपको और शक्ति मिलती है। तो ये हुआ निराजल व्रत। दूसरा होता है जलहारा व्रत, जिसमें लोग पानी पी लेते हैं, ओनली पानी, केवल पानी। तीसरा होता है क्षीरहारा व्रत। क्षीरहारा मतलब कि दूध पी लेते हैं और पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट होता है फलहार व्रत, जिसमें कि फल खाते हैं या वो चीज़ें खाते हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे कि आलू खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, मगर अन्न नहीं खाते हैं। और अंतिम व्रत होता है और अंतिम तरह का होता है भोगी व्रत, यानी कि एक वक्त का आहार लेते हैं। अब आपके अंदर ये सवाल आ रहा होगा, जलहार, निराहार, क्षीरहार, हर जगह पानी पानी की बातें हो रही है ना? बिल्कुल सही बात है, पानी की बातें हो रही हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा पानी होता है और हमको पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत सारे लोग फ्रूट्स खाते हैं जो कि जूसी फ्रूट्स होते हैं, जिससे कि हमको पानी मिलता रहे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई बहुत सारी बातें वैकुंठ एकादशी की। काफ़ी सारी नई नई जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अब की एकादशी को बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करिएगा। इसलिए नहीं कि मुक्ति मिल जाए, हाँ, इसलिए भी कि मुक्ति मिल जाए, मगर मुक्ति हमें कोरोना से मिल जाए और हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। तो चलिए भगवान का ध्यान करते हैं, दिल से, प्रेम से, श्रद्धा से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अगर आपको मज़ा आया और सोचने के लिए कुछ नया मिला तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ।